नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जल्लीकट्टू फेस्टिवल के बारे में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खतरे वाला त्योहार है। इसे हम नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी कहते हैं और पंजाब में इसे लोहरी कहा जाता है। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो इसे तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। और इस पोंगल त्योहार में होता है बुल टेमिंग स्पोर्ट, उसी को जल्लीकट्टू कहा जाता है। मुंबई के अवनियापुरम गांव में हुए इस मुकाबले में लोग सींग पकड़कर बैलों को वश में करने की कोशिश करते रहे और बैल उन्हें बारी बारी से जमीन पर पटकते रहे। इस बार जीतने वालों के लिए बड़ा इनाम रखा गया। विजेता बैल को 11 लाख रुपए का ट्रैक्टर बतौर इनाम और बैल पालने वाले को 8 लाख रुपए की कार देने की बात कही गई। इनाम बड़ा था, इसलिए बैलों की मार खाने के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ। मदुरई में जल्लीकट्टू के 2 और मुकाबले बाकी हैं। अगली टक्कर पलूमेडु में 15 जनवरी को और उसके बाद अलंगनल्लूर में 16 जनवरी को होगी। मदुरई जिला प्रशासन का कहना है कि एक बैल जल्लीकट्टू की एक ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के बिना बैलों को काबू करने वालों और बैलों के हिस्सा लेने पर भी पाबंदी है। इसका इतिहास 2500 साल पुराना है और इसका जिक्र हमें संगम लिटरेचर्स में मिलता है, जो कि 200 BC से 200 AD के बीच में लिखी गई हैं। अगर मैं बात करूं इस जल्लीकट्टू फेस्टिवल में होता क्या है, तो इसमें एक बुल होता है और इस बुल को एक सराउंडिंग एरिया में छोड़ दिया जाता है और जो व्यक्ति उस बुल के पुट्टे पर या हाउस पर 10 से 15 सेकंड तक हाथ रखने और उसे कंट्रोल करने में सफल होता है, उसे विनर माना जाता है। अगर मैं इस जल्लीकट्टू फेस्टिवल पर होने वाली कंट्रोवर्सी की बात करूं तो इस फेस्टिवल को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसे बैन कर दिया था, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इसे पशु हिंसा करार दिया। बहुत ज्यादा हिंसा होने के बाद इसे 2017 में फिर से अलाउ कर दिया गया, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं हाल ही में आई रिपोर्ट की बात करूं तो इस फेस्टिवल में 8 लोगों की मौत और 81 लोग घायल हो चुके हैं। यह फेस्टिवल जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ज्यादा खतरनाक भी है। इसी तरह की अन्य और इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।